साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीपीसी 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर नाम से मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश पे फोकस किया गया है। तो इसमें आपके 50 एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर क्वेश्चन दिए गए हैं। उन 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 71वें ऑल इंडिया मुस्लिम एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। वहीं अगला है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट कब जारी की? तो ये 15 मार्च 2023 को 15 मार्च 2023 को। नागालैंड में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? तो कुल 12 सीटों पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कितने नए हाईटेक कारागार के निर्माण का निर्णय लिया गया है? तो कुल 20। अगला है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर? तो भारत 13वें स्थान पर है। हाल ही में किसे नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो रामचंद्र पोडेल को। हाल ही में त्रिपुरा में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद किसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? माणिक शाह ने दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आगे चलते हैं। अगला है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2036 तक लिंगानुपात कितना अनुमानित है? तो 952। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख कर लीजिएगा। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की इजाज़त प्रदान की है? तो कुल 4। मार्च 2023 में 5 दिवसीय एग्री यूनिफेस्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। हाल ही में किस देश ने पारित द्विदलीय प्रस्ताव में मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश 2022 में विश्व का अग्रणी हथियार आयातक देश रहा, खरीदार रहा है? तो है भारत। 6 मार्च 2023 को जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई? 10%। अगला है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? कहाँ पर की गई है? तो ये आपका हरदोई में। आगे चलते हैं। हाल ही में संपन्न ईरानी कप में कौन सी टीम विजेता रही है? तो शेष भारत जो है वो विजेता रही है। फरवरी 2023 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस होता है, 22 मार्च को विश्व दिवस होता है। ठीक है, यहाँ पे शायद पूरा नहीं लिखा गया है। 21 मार्च को जो है आपका विश्व वन दिवस होता है और 20 मार्च को आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस नहीं होता है, बल्कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस होता है, विश्व गौरैया दिवस। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है आपका 23 मार्च को होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस होता है। ठीक है, विश्व जल दिवस। अगला है, 95 में ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल ओरिजिनल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता। इस गीत के निर्देशक कौन रहे हैं? तो MM किरवानी। गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किस कारोबारी ने MOU किए हैं? तो अतुल गर्ग ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ कब किया है? तो 6 मार्च 2023 को। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब कोच्चि में RNS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो ये किया गया है 16 मार्च 2023 को। हाल ही में किसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जी कृष्ण कुमार को। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्मकार सतीश कौशिक का निधन कब हुआ? तो 9 मार्च 2023 को। तो ये डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब मृत्यु हुई है, बस ये पता होना चाहिए कि ये
फिल्म लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। फरवरी 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो बलिया में। कहाँ पर किया है? बलिया में किया है। अगला है, हाल ही में मेघालय में संपन्न विधानसभा चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल सर्वाधिक सीट जीतकर राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है? तो यह है नेशनल पीपुल्स पार्टी। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सिप्री द्वारा 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के बीच भारत की हथियार खरीद में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 11% की। 11% की। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंक से सर्वाधिक प्रभावित है? तो अफगानिस्तान। 6 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए हर घर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का विषय क्या था? तो ये पहला देखिए, डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, ये इसका विषय था। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की पहली खेल नीति 2023 को हरी झंडी कब प्रदान की? 10 मार्च 2023 को। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा 126वां है? 2022 में 136 पे था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका निधन 2 मार्च 2023 को हो गया, तो एम अहमदी नाम याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए एक मसौदा रोडमैप तैयार करने एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। 9 मार्च 2023 को पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनुसार प्रदेश में नए विधानसभा के निर्माण को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? 2027 तक। 95वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसने जीता है? द एलिफेंट विस्पर ने। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तपेदिक दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। किसे की गई है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। हाल ही में सर डेविड चिपरफील्ड ने 2023 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता। वह किस देश संबंधित है? तो ये आपके कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास कब किया? तो 24 मार्च। कब किया है? 24 मार्च 2023 को। हाल ही में किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी को। शिव शंकरी 13 मार्च 2023 को 13 मार्च 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। कौन है? सुरेखा यादव। ठीक है, सुरेखा यादव हैं। आगे चलते हैं। अगला है, मार्च 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोश के तीसरे संस्करण में निम्न में से किस एक देश की सेना ने भाग नहीं लिया? तो इसमें 3 देशों ने, भारत, अमेरिका, जापान ने पार्टिसिपेट किया, इंडोनेशिया ने नहीं। भारत में मार्च 2023 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने पार्टिसिपेट किया? तो सिंगापुर ने। किसने? सिंगापुर ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम किया। उन्होंने इस रिकॉर्ड के लिए किसे पीछे छोड़ा है? डॉक्टर संपूर्णानंद को। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। हाल ही में किसने संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री। मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन एशियो युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? थाईलैंड की अध्यक्षता में। मार्च 2023 में साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला है, मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।